नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल समीर सिंह गार्डन में। और आज फिर मैं आपके सामने हूँ एक नया पौधा लेकर के, जो कि ऑक्सीजन गिवर भी है और एवरग्रीन है। मतलब पूरा साल ग्रीनरी आपके पास बिखेरता है, आपके घर में बिखेरता है। और एक ही पौधे में 2-3 किस्म की पत्तियाँ आती हैं, तो मैं उससे पहचान कराता हूँ आपकी, और फिर उसकी पूरी जानकारी दूंगा कि इसको हम इस बरसात के दिनों में कटिंग से कैसे अपने घर में ही तैयार कर सकते हैं। हमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ये आप फाइकस का प्लांट अपने घर में पेंडा फाइकस का तैयार कर सकते हैं और अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को भी दे सकते हैं। इतना प्लांट आप तैयार कर पाएंगे और लगा पाएंगे, खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए मैं पहचान कराता हूँ पौधे के साथ। ये देखिए, ये है पेंडा फाइकस बोलते हैं इसको। इसमें देखिए कि येलो भी होंगी, वेरीगेटेड भी होंगी और डार्क ग्रीन कलर की भी होंगी। तो इसमें 3 किस्म की लीव्स होती हैं। जो नई होती हैं बिल्कुल ऐसी होती हैं, थोड़ी मैच्योर ऐसी हो गई, और ज़्यादा मैच्योर हो गई तो बिल्कुल ग्रीन कलर की हो जाती है। और ये बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए कैसे चमक रहा है, जैसे कि बिल्कुल इसकी पॉलिश की गई हो। तो ये हमेशा एवरग्रीन रहता है, पूरे साल इसका ग्रीनरी जो है बरकरार रहती है। तो मैं इसके बारे में ही बताऊंगा आपको कि हमें कैसे इसकी टेकिंग केयर करनी है, कैसे लगाना है, कैसे कटिंग तैयार करनी है। ये हमारा 7 साल का पौधा है, पूरी बोनसाई का रूप ले चुका है ये। लेकिन इसमें क्या है, कोई भी हम सॉलिड फर्टिलाइजर नहीं डाल सकते, क्योंकि रूटिंग बिल्कुल बॉन्ड हो चुकी है। देखिए कैसे इसने कड़े का रूप इसको लिया है, गोल रूट लेकर के, और इसके ऊपर से आ रहा है, देखेंगे तो ये ऊपर से आ करके और इसी के अंदर मर्ज हो गया है। तो इसकी थोड़ी साफ सफाई करके बहुत ही खूबसूरत ये दिखने लग जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें इसको न्यूट्रिशन देने के लिए जो क्या है, सॉलिड फर्टिलाइजर कुछ नहीं डाल सकते हम, तो क्या दें। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीज कैसे कैसे हम इसको दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले आइए जानते हैं हम इसके पौधे को हम कटिंग से कैसे तैयार कर सकते हैं। जैसे देखिए आपको एयर लेयरिंग आ रही है, सब में एयर रूटिंग आ गई है। जैसे बरसात का सीजन चल रहा है, जुलाई का महीना है ये, तो इसमें बरसातें हो रही हैं और जुलाई अगस्त सितंबर चलती है बारिशें। तो एज सुन एज पॉसिबल आप इसको यहाँ से कट करके और हम कटिंग लगा लेंगे इसकी। और इसके बाद कटिंग लगाने के बाद हमें उसको क्या फर्टिलाइजर देना है, क्या सॉइल मिक्स होना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। और आगे इसकी केयर टेकिंग कैसे करनी है, बीमारियों से कैसे बचाना है, ये सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। तो आइए बने रहिए हमारे साथ। ये हम क्या करेंगे, इस तरह से यहाँ से टहनियाँ कुछ ले लेंगे। जैसे कि ये टहनी हमने ले ली, इस तरह से ले ली या इस तरह से ले लिया, तो इस तरह से कटिंग हम इसकी लगाएंगे। जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं वो भी हमारी ट्रिमिंग भी हो जाएगी, और एक तरह से नए प्लांट बनाने का हमारा ये भी पूरा हो जाएगा। इसके काटने से क्या होगा कि ये तो हमारा नया पौधा तो बन ही जाएगा, साथ में यहाँ काटने से और इसकी जो ब्रांचिंग है निकाल करके और घना हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा। ये इस टाइम में लगाने के लिए भी और कटिंग करने के लिए भी इसका बेस्ट टाइम है। ये लंबी लंबी हमने सिंगल ब्रांचेस चूज करनी है इसको कट करने के लिए। तो ये देखिए हम काट के लेके आए। अब इसको हमने क्या करना है कि जैसे डबल ब्रांच है तो इसकी ब्रांच को हम ये निकाल देंगे। सिंगल ब्रांच का पौधा हम तैयार करेंगे, इसमें भी डबल है एक, तो इसको भी हम निकाल देंगे, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं रहना चाहिए जब हमें कटिंग तैयार करनी है। जैसे ये देखिए ये ट्रिपल ब्रांच हो गई, तो इसमें से हम एक ये कट कर देंगे यहाँ से, एक्स्ट्रा लोड ना रखना है। इस तरह से क्लीन करेंगे। अब गौर से देखिए कि इनको लगाने के लिए क्या करना है। बहुत से लोग रूट हार्मोन्स लगाते हैं और बहुत सारी चीज़ें लगाते हैं, लेकिन हमें क्या है कि हम नेचर पे विश्वास, नेचुरल चीज़ों पे विश्वास करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक मैं सिखाता हूँ आपको। तो ऑर्गेनिक हमारे घर में आसपास में एलोवेरा बहुत होता है। एलोवेरा जेल लगने से क्या होगा इसका कि एक तो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगी, इसकी फंगस नहीं लगेगा जो हम काट रहे हैं। दूसरा न्यूट्रिशन देगा, और तीसरा रूट हार्मोन का काम करेगा। लगाना कैसे है, सो सिंपल है, कुछ भी नहीं, जेल बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये इस तरह से कट करके पत्ते लाए, ये देखिए जितना इसमें आपका जाना है, ये देखिए ये बिल्कुल जेल से जो है कवर हो गया। और इसको लगाने के लिए हमने एक बेसल ऐसा लेना है जिसमें हमने प्योर सैंड, मतलब नदी की रेत कह लीजिए, कई लोग बालू बोलते हैं इसको, वो हमने भरना है। इसके अंदर फ्रेश सैंड होना चाहिए, कुछ भी नहीं, इसके अंदर कोई न्यूट्रिशन नहीं मिलाना है। इसके अंदर होल होना ज़रूरी है, एक होल है, और इसके अंदर हमने ये सैंड फिल कर लिया। इस तरह से एलोवेरा जेल हम इसमें लगाएंगे, और ये देखिए कि इसको हम इस तरह करते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है, कोई कुछ ऐसा नहीं करना है, और बहुत अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पौधे आप इसके तैयार कर सकते हैं। 1 से 1.5 महीने में इसकी रूटिंग आपकी हो जाएगी। कहीं भी आप शिफ्ट करिए, लगाइए, और बहुत जल्दी ग्रोथ करता है ये। तो हरियाली भी बहुत जल्दी देता है। जैसे मैंने आपको 7 साल का दिखाया, हमारा जो है बोनसाई कितना बढ़िया बोनसाई बन गया है 7 साल में। नहीं तो लोग ऐसी बोनसाई बनाने के लिए 15-15, 20-20 साल का वेट करते हैं, तब जाके बनता है। और इसमें मेन हमारा जो रोल होता है, मैं अभी दिखाऊंगा आपको, लिक्विड फर्टिलाइज़र। जैसे कि मैंने बताया कि एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्कुल ही बॉन्ड हो जाता है हमारे
जितने भी गमले देखेंगे इस तरह के 25-30 पौधे इस तरह के बोनसाई के हमारे पास हैं और सब के सब इस तरह बॉन्ड हो गए हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र दे करके उनको सर्वाइव कराया हुआ है और बहुत अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं लिक्विड फर्टिलाइज़र के उसको। क्योंकि सॉलिड डालने की जगह जैसे मैंने दिखाई बिल्कुल सख्त हो गया है नीचे, तो सॉलिड तो डाल ही नहीं सकते, खोद ही नहीं सकते उसको। और इस टाइम खासकर जब बरसाती सीज़न चल रहा है तो न्यूट्रिशन देना और ग्रोथ उसका लेना, जैसे देखिए कितना बढ़िया ये ग्रीन हो गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे लगा ही हुआ था ये परमानेंट। थोड़ा सा मुरझाएगा, इसको लगाने के बाद आपने क्या करना है कि छाया में रखना है। कुछ पत्ते भी झड़ेंगे तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि नया जब लगाया है हमने कट करके तो ऐसी चीज़ें आएंगी और फिर दोबारा ये सही सर्वाइव हो जाएगा। तो इसमें पानी डाल के और हम छाया में रख देंगे 5 से 7 दिन के लिए। 1.5 महीने पहले जो हमने लगाया है इसको कट करके वो कैसा होता है ये देखिए। 1.5 महीने बाद हम देख रहे हैं इसको, और ये देखिए वही फाइकस की वैरायटी है। ये हमने इस प्लास्टिक के गमले में सैंड भर के लगा दिया था बिल्कुल। और अब आप देखेंगे तो इसके अंदर रूटिंग दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये कट करके लगाया था और इसकी रूटिंग आप देखिए। ये पौधा किसी सूरत में मर सकता है, इतनी रूटिंग इसके अंदर हो चुकी है। और अभी बरसात पड़ी है तो ये रूटिंग और ऊपर की जो है ना नई रूट्स निकल रही हैं। अब इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं इजीली, किसी भी गमले में लगाइए और ये आपका 6 महीने के अंदर जो है लगभग 2 फुट का पौधा हो जाएगा। न्यूट्रिशन सही देंगे, क्या न्यूट्रिशन देंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो अब हम तैयार करते हैं मिट्टी कि इसको लगाने का तरीका क्या होना चाहिए, क्या न्यूट्रिशन हमने डालना है। ये देखिए गमला है और बरसात जैसे कि हो रही है तो मिट्टी थोड़ी सी इसकी गिल्ली है और मिट्टी हमने तैयार करके रखाई हुई थी। तो इसमें मिट्टी में क्या करना है आपने, कोई खास इसको अलग से मिट्टी नहीं चाहिए होती है। इसको बस थोड़ा सा क्या है कि कैल्शियम कंटेंट ज़्यादा चाहिए, बाकी तो सब वही चलता है। तो इसका सॉइल रेशो क्या होना चाहिए ये ध्यान से देखिए। सॉइल रेशो क्या होना चाहिए कि 7 पार्ट आपका मिट्टी का हो गया, कोई मेजरमेंट जैसे कि ये मेजरमेंट ले लिया, और उसमें 1 पार्ट हम लीफ कंपोस्ट का मिक्स करते हैं। लीफ कंपोस्ट क्या है, अलग अलग तरह के पत्तों से बनी हुई बैक्टीरिया कल्चर में खाद होती है जो कि 90% न्यूट्रिशन प्लांट को दे देता है, हर तरह का, चाहे वो आयरन हो, कैल्शियम हो, फास्फोरस हो, पोटेशियम हो या पोटास हो, बोरोन हो, वो सारी चीज़ें हर तरह के पत्तों में आ जाती है। तो उसे एक ही चीज़ डालने से क्या होता है, आपका प्लांट बिल्कुल प्रॉपर ग्रोथ करता है। और यही हम गोबर खाद या हम बर्मी कंपोस्ट डालें तो गोबर खाद या बर्मी कंपोस्ट के अंदर ये सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। उसका रीज़न क्या है कि गोबर खाद और बर्मी कंपोस्ट के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो क्या होता है कि गाय भैंस को जो हम चारा खिलाते हैं, जैसे 2 ही या 3 किस्म का चारा खिलाया, कि ज्वार बाजरा दे दिया या व्हीट हस्क होता है वो देते हैं, या थोड़ा बहुत और बरसीम वगैरह जो है वो खिलाया जाता है, तो 3-4 किस्म के चारों में सारा न्यूट्रिशन नहीं आ पाता, जिस वजह से हमारे प्लांट को वो सारा मिलता नहीं है। सिर्फ एक नाइट्रोजन उसके अंदर ज़्यादा होता है जो कि यूरिया यूज़ करते हैं इन चीज़ों में। तो उस वजह से क्या होता है, कई बार आप लोगों की शिकायत रहती है कि हमारे फल नहीं आए, फल नहीं आए। फल ना आने का मेन रीज़न ये हो जाता है कि उसको न्यूट्रिशन तो प्रॉपर मिला ही नहीं, जो सारे न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिला, सिर्फ ग्रोथ हो जाती है क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये 7 पार्ट मिट्टी का, 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट का और आधा पार्ट जो भी मेजरमेंट लेंगे उससे आधा पार्ट ये स्टोन डस्ट आप डालेंगे, इसकी ज़रूरत इसमें होती है। एक जो तीसरी चीज़ डालेंगे वो है आपकी नीम खली। ये देखिए कि नीम खली क्या चीज़ होती है। नीम खली, ये देखिए नीम खली का मतलब क्या होता है, नीम के पेड़ होते हैं उसके अंदर इन दिनों फल टपक रहे हैं उसमें से, जैसे आम के पेड़ में आम लगता है इसी तरह नीम के फल में निम्बोरी लगती है और उन निम्बोरियों को सुखा करके उसका ऑयल निकाला जाता है। ऑयल निकालने के बाद जो रेजिड्यू बचता है वो नीम खली कहलाती है। तो हमने 1 मुट्ठी इसमें नीम खली मिला दी। और अगर हम रेशो की बात करें तो इसका 25%, जैसे इसके हमने 7 पार्ट मिट्टी के, 1 पार्ट लीफ कंपोस्ट का लिया और आधा पार्ट स्टोन डस्ट का लिया, तो इसका 25% मतलब 1/4 जो है हमें नीम खली ले लेनी है और नीम खली हमें इसमें मिला देनी है। अब आप पूछेंगे नीम खली क्या काम करता है। नीम खली कुछ न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, बहुत मामूली मात्रा में, लेकिन क्या है कि एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है इसमें। तो एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होने से जैसे ये प्लांट हम इसमें लगाएंगे तो इसमें फंगस की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाएगी नेचुरल रूप से। जैसे कि केमिकल या कुछ में हम यूज़ करते हैं कि साफ यूज़ कर लिया या ट्राइकोडर्मा यूज़ कर लिया, तो वो यूज़ करने की बजाय हम नीम खली को अच्छा यूज़ कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि 1.5-2 महीने में ये प्लांट बहुत बढ़िया चल जाएगा। 6 महीने तक तो आपको पहचान ही नहीं आएगा कि अभी आपने लगाया था। तो ये प्लांट है, इसको बस ऐसे टेस्ट करके हमने, और ये रूट सारी सही समेट के अंदर कर देनी है। ये देखिए, तो ये हमारा फाइकस का प्लांट लग गया। ये फाइकस प्लांट आप छोटे गमलों में 8 इंची में भी लगा सकते हैं, 10 इंची में, 12 इंची में, जैसे मैंने देखिए 18-18 इंची के गमलों में ये प्लांट लगाया हुआ है।
और ये 9 साल का प्लांट है। इस तरह से पेड़ का रूप ले चुका है। इस तरह से हमने लगा दिया, इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको छोड़ देंगे। आप धूप में रखिए, छांव में रखिए, इसको कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया चल जाएगा आपका। सर्वाइव करने के लिए बड़ी मुश्किल से 1 वीक का समय ये लेगा।